हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी को पता है कि यूपी एमआरसी जेई का जो आंसर की था वो आपका आउट हो चुका था एक दिन पहले। और उसमें लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन वगैरह कर दिए होंगे जिसको करना होगा। और आपने जो आंसर की वगैरह थी उसको आपने देख लिया होगा किस तरीके से आपको आंसर की देखनी थी। मैंने उसका वो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल दिया था कि आपको किस तरीके से जो है अपना चेक करना है, तो आपने वहाँ से अपना चेक कर लिया होगा। उसके बाद अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो आपका को क्या करना है कि अपने जो यूज़र आईडी होती है, आपकी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक यूज़र आईडी मिली होगी। उस यूज़र आईडी को और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को पासवर्ड के रूप में डालोगे तो आपको वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको एक लिंक और दी गई होगी, वो रैंक आईक्यू करके एक लिंक है नीचे। आपको उस रैंक आईक्यू पे जाना है, क्लिक करना है। तो जब आप यूज़र आईडी वाला यूज करोगे तो वहाँ से एक आपका यूआरएल बन के आएगा। उस यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद रैंक आईक्यू पे जाकर उसको पेस्ट कर देना है। वहाँ पे आज आप पेस्ट कर दोगे तो आपको पूरा जो है ओपन होके आ जाएगा। किस तरीके से आएगा मैंने अपना उसी तरीके से चेक किया है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका पूरा कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितना आपका रॉन्ग है, कितना क्या है, तो आप उस तरीके से अपना चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो, जैसे कि मैंने अपना चेक किया था तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो है आपके टोटल 123 अटेम्प्ट किया था। मतलब पूरा पूरा उसमें दिखा रहा था 123 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, वो दिखा रहा है। उसके बाद कितना आपने अनअटेम्प्ट किया वो भी दिखा रहा है। कितना आपके रॉन्ग अटेम्प्ट हुए थे तो 123 में 37 क्वेश्चन जो थे वो रॉन्ग अटेम्प्ट हुए थे। और जो राइट अटेम्प्ट हुए थे वो 86 थे। मार्क फॉर रिव्यू के लिए कोई क्वेश्चन नहीं रखा गया तो यहाँ पे 0 है। कुल पॉजिटिव जो मार्क था, जो हमने 86 क्वेश्चन किया था उससे जो कुल पॉजिटिव आएगा, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 3 नंबर का था। तो 3×18, 3×24=25, तो 258 नंबर ये बन रहा था। पर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कितने की हुई है, 37 जो आपका है, 37 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 3 का 1/3 कितना, 1 होगा। तो मतलब पूरा पूरा 37 आपका यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा, 221। तो इस तरीके से आप अपना वहाँ पे जो है देख सकते हो कितना आपने अटेम्प्ट किया है। आपको एक ही बार में कैलकुलेट हो गया जाएगा। 221 नंबर टोटल मेरा ये प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि डोमेन नॉलेज में, मतलब कि जो आपके 90 क्वेश्चन टेक्निकल के थे उसमें हमको कितने प्राप्त हुए थे उन 90 क्वेश्चनों में। तो आपके 90 क्वेश्चन में जो प्राप्त हुए थे उसमें से 65 सही था और 21 क्वेश्चन जो था रॉन्ग था। अब मतलब कि 5 और 6 क्वेश्चन हमने जो है टोटल 90 में से अटेम्प्ट किया था। अब इस 90 क्वेश्चन में जो 86 आपका अटेम्प्ट किया था उसमें से 21 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए थे। रॉन्ग टेक्निकल टेक्निकल में टोटल के टेक्निकल के अंदर जो रॉन्ग हुए थे वो 21 क्वेश्चन तक आपके रॉन्ग हुए थे। तो उसमें से 65 नंबर मिला था। इस 65 का पॉजिटिव मार्क जो बन गया 174.21 बन गया। आपको भी इसी तरीके से अपना देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे है लॉजिकल रीजनिंग में एबिलिटी और आपका जो मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल हमने 9 अटेम्प्ट किया था और 2 जो उसमें से रॉन्ग हो गए थे। और अन अटेम्प्ट में मतलब 9, जो मैथमेटिक्स वाला था वो हम 4 अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ से पॉजिटिव में 25 मार्क्स मिलता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश में हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, इसमें से हमारे 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे और 2 उसमें से राइट था। ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन इसमें थे, इंग्लिश में से थे। अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की तो यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया और 20 में हमको 10 क्वेश्चन पॉजिटिव मार्क्स मिले और 10 हमारे क्या हो गए, निगेटिव में चले गए। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन जीएस हमने किया था, 20 10 सही था, 10 हमारे क्या रॉन्ग हो गए थे। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा अटेम्प्ट था। और जो टोटल नंबर यहाँ से निकल के आता है, इस टोटल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो 221 नंबर, 221 नंबर जो है यहाँ से ओवरऑल पूरा मिला करके निकल के आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 221 आउट ऑफ 420 इतना मार्क्स निकल करता है। अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितनी वैकेंसीज हैं, प्रीवियस कट ऑफ क्या थी, तो सारी बातें बात करेंगे। यहाँ पे हमने पहले अपना दिखा दें किस तरीके से आप अपना रैंक आईक्यू पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि क्या देखते हैं कि लोगों के कितने मार्क्स अटेम्प्ट हुए हैं। तो वहाँ पर ये भी शो करता है, ये आपको मैं दिखाना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो
कैटेगरी एवरेज थी। मेरे एवरेज में जो है लोगों का जो मार्क्स एवरेज रहने वाला है वो 215 के आसपास है कैटेगरी में। मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के हैं स्टूडेंट, उनमें जो कैटेगरी एवरेज है 215 के आसपास है। एवरेज स्कोर लोगों के जो हुए हैं एवरेज लगभग 205 लोगों 205 एवरेज स्कोर हुआ है। ये कब का है? जब उस समय देखो रैंक आईक्यू क्या होता है। रैंक आईक्यू वो दिखाता है कि जितने लोग उसमें अपना डेटा को इनपुट करते हैं। ये डेटा तो सही बताता है, इसमें जितने लोग अपने डेटा को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इसमें इनपुट करते हैं तब जानकारी अच्छी निकल के आती है। तो यहाँ तकरीबन जब मैंने किया था तो 500 प्लस बच्चों ने यहाँ पे, जब मैंने चेक किया था तो 500 प्लस बच्चों ने यहाँ पे अपना जो है डाल चुके थे, अपने यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर चुके थे। तो अगर ये उस हिसाब से देखें तो लगभग जो एवरेज नंबर है 215 नंबर है और ओबी कैटेगरी वाइज में। और अगर हम बात करें टॉपर, जो ओबीसी कैटेगरी का कोई बंदा है तो उसने टॉप में डालने के लिए कितना नंबर लाया होगा? और 309 नंबर है टॉपर जो है। और कैटेगरी टॉपर में 305 है, मतलब ओवरऑल 309 है। ओवरऑल मतलब क्या होगा कि ओवरऑल में जितने नंबर बच्चे लेकर आए हैं उसमें 309 नंबर जो आपका ओवरऑल टॉपर का है। बाकी जो कैटेगरी में टॉपर हैं वो 305 नंबर के आपके कैटेगरी टॉपर हैं। ठीक है, तो ये आपके जो कैटेगरी टॉपर हो 305 नंबर के हैं। तो 305 नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ मतलब देखो कट ऑफ की क्या बात करें, कट ऑफ की यही बात है कि जैसे कि मान लो देखो अगर कोई बंदा 250 नंबर लेकर आया है तो इसके मतलब 250 नंबर लाने का मतलब क्या होगा, उससे कम से कम उसके 70 प्लस क्वेश्चन जो है सही हुए होंगे। किसमें? 70 प्लस क्वेश्चन उसके टेक्निकल में सही होंगे। और 90 में से 70 प्लस क्वेश्चन सही करना एक अपने आप में अच्छी बात है। मैं जो 250 वाला बंदा है, देखो यहाँ पे क्या है, वैकेंसी बहुत कम है। वैकेंसी 43 के नियर अबाउट है। इसमें भी लोग कह रहे हैं कि 12 ऐसी कुछ पोस्टें हैं जो कि वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जो गर्ल्स के लिए होंगी। और बची हुई 30 रिमेनिंग, ये मुझे क्लियर नहीं पता पर लोगों ने ऐसे सुनने को मिला है तो मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर ओवरऑल मिलती है तो 43 पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 30 पोस्ट जो है उसमें भी आपको फाइट करनी है। तो इस बात को ही समझने की आपको कोशिश करनी है कि कट ऑफ मतलब क्या रखी जाए। कट ऑफ अगर मैं बता दूं आपसे कि कट ऑफ भाई 250 वाले सेफ़ हैं, तो ये ऐसा कहना एक अनुचित नहीं है, मतलब कि एक प्रकार का गलत तरीका है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इतने इतने प्लस वाले सेफ़ होंगे, क्योंकि 43 ही पोस्ट हैं। इसमें सेफ़ क्या बताऊँ? अब मान लो अगर आपके जिस हिसाब से यहाँ लोगों के नंबर 309 305 तक मतलब कैटेगरी टाइप पर दिखा रहा है। और अभी मैं एक डेटा और आपको रिवील करूँगा जिसमें मैंने लगभग 150 लोगों का डेटा वो है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के हैं। अब सिविल के ही स्टूडेंट है और सिविल की टोटल कितनी पोस्ट है? 43 पोस्ट है। अब 150 बच्चों में कुछ अब 150 बच्चों के जो डेटा कलेक्ट किया गया है उनके मार्क्स अगर 300 प्लस आ रहे हैं तो क्या आप कैसे कह सकते हो कि स्कोर 250 प्लस सही है? नहीं सही है। पर मेरी नज़र में जो है आपका 200 प्लस 250 प्लस स्कोर सेफ़ है, क्योंकि आपने मेहनत की है। इतना नंबर लाना है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने इतना नंबर लाने के लिए करना 90 क्वेश्चन टेक्निकल में से आपने लगभग 70 क्वेश्चन टेक्निकल सही किया होगा, मतलब 210 नंबर आप टेक्निकल में लेकर आए होंगे। और 40 नंबर आप नॉन टेक में उठाए होगे, क्योंकि किस में से? क्योंकि देखो उसमें जो रीजनिंग थी, रीजनिंग तो मान लेता हूँ 10 में से आप 9 कर लिए होगे। सबके साथ यही हाल हुआ होगा। लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए होगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन करने का मतलब, और उसका जीएस में अगर आप सेफ स्कोर लेके चले होगे, मतलब आप सेफ साइड में खेले होगे, तो आप जीएस में ज़्यादा स्कोर मेरे तरीके से स्कोर अटेम्प्ट नहीं किए होगे। क्योंकि मैं जैसे कि मतलब होता क्या है कि जिसको लगता है भाई हमारा टेक्निकल सही जा रहा है या हम अच्छे मतलब इतने जो है अच्छे स्कोर में जा रहे हैं, तो वो जो है ज़्यादा सेफर साइड में खेलता है। मतलब कहने मतलब क्या है कि ज़्यादा अटेम्प्ट कम करता है। तो अटेम्प्ट मतलब क्या होगा कि अब आप 20 क्वेश्चन जो आपका जीएस का होगा उसमें भी कम से कम लोगों ने 10 या 5 ही अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है। और बाकी रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में भी होता क्या था पहले, कुछ एक्टिव क्लास से फिर डायरेक्ट नरेशन वगैरह आ जाता था तो वहाँ पे लोगों के काम चल जाते थे। पर ऐसा क्वेश्चन इस बार भी नहीं आया था, तो यहाँ भी अटेम्प्ट कम होगा। तो यही मान के चलो कि अगर हम बात करें 10 आपके रीजनिंग में सही हो जाए क्वेश्चन, 10 में से 9 ही मानो, तो मिला के 10, मैथ का एक क्वेश्चन ले लो 10 हो जाएगा है। फिर आपका मान लो रीजन इंग्लिश में 2 नंबर मिल जाएँ। फिर मान लो आपका जीएस में 5 क्वेश्चन सही हो जाएँ। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया। रीजनिंग मैथमेटिक्स में 10 हो गया। हाँ, और तो 10 तो 12 5 17, मतलब 17 क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो 17 को 51 नंबर होता है। क्या होता है? 51 नंबर होता है।
तो 210 उधर से, 51 नंबर इधर से, मतलब 260 नंबर तक का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, इतना स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। पर होगा क्या कि अब देखो टेक्निकल में कुछ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तक ऐसे थे कि जो नॉर्मल थे। एक बंदा खूब पढ़ने वाला होगा, एक बंदा जो है कम पढ़ने वाला होगा। जो खूब पढ़ने वाला होगा वो भी 70 क्वेश्चन तक आसानी से कर लेगा, और जो है कम पढ़ने वाला वो भी 70 नंबर तक आसानी से कर लेगा। अब यहाँ पे जो नंबर का मार्जिन आएगा वो नानटेक से आएगा। नानटेक मतलब क्या होगा कि मान लो एक जो खूब पढ़ने वाला बंदा है, एक जो खूब पढ़ने वाला बंदा है वो 70 प्लस क्वेश्चन सही कर रहा है, एक नॉर्मल भी 70 प्लस स्कोर का, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा था कि 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो नए फ्रेम में, तो बाकी जो है क्वेश्चन हो मतलब ऐसे थे कि नॉर्मल उसको इंसान सब कर लेता है। पर अब गलती हो जाएगी, 10-5 नंबर गलती हो जाएगी, पर एक मैं एवरेज बनाना चाहता हूँ कि किस तरीके से नंबर का मार्जिन होगा और आपका सिलेक्शन कहाँ रुकेगा। तो दिक्कत यहाँ पे आपको आएगी कि 70 प्लस नंबर सबको लेकर आएंगे, पर होगा क्या कि अब ये जो नॉनटेक वाला पोर्शन 50 क्वेश्चन, अब इस 50 में जो एक एवरेज होगा ना, एवरेज मतलब क्या होगा कि मतलब कहेगा यार चलो 70 नंबर यहाँ हम इधर कर ही दिए हैं, अब हम इसको 50 में जीएस में, अब जीएस मतलब कि जिसकी 20 में मतलब 10-15 जीएस सही हो गई, ठीक है, मारा उसने 10-15 जीएस हो, और 2-3 आपकी इंग्लिश में सही हो गई, और उसके मैथमेटिक्स और उसने अगर आपका रीजनिंग में अच्छा बना लिया, मान लो 15 नंबर बना लिया, तो 20 10 3 35 तो 37 गुणे 3 करो, 3 से 21, 3 3 9 तो 111, मतलब कि इधर भी उसने नंबर अच्छा खासा स्कोर कर लिया, इधर भी स्कोर कर लिया 210, इधर 100 नंबर, तो लगभग उसी का ही 300 प्लस जा रहा है। जितने इस वाले पार्ट में भी मतलब कि जीएस वाले पार्ट में भी जिसने अच्छा स्कोर किया होगा वही आपका जो है अच्छा स्कोर 300 प्लस के पास जा रहा होगा। बाकी जितने भी लोगों के नंबर 250 हैं या 220 हैं, 260 हैं, 270 हैं, 280 तक नंबर हैं, ये कोई ख़राब नंबर नहीं है। आप लोग भी अच्छी मेहनत कर रहे हो, गुड वर्क कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ में। पर यहाँ क्या है कि यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, तो अब आप जिनके नंबर 300 प्लस होंगे तो उनके पास ज़्यादा चांस होने के होंगे, ठीक है, और जिनके नंबर इससे कम होंगे उनके कम चांस होने के होंगे। तो आपको इस बात को समझना है, आपको परेशान नहीं होना। अगर आपका सिलेक्शन मान लो इसमें नहीं भी होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि अगर मैं एक आपके तो आपको परेशान नहीं होना है। तो अब ये कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ कैसे क्या डिसाइड होगी। कट ऑफ अगर मैं बता दूं कि जैसे मान लो आपका यूआर है, यूआर रीजन के मान लो कोई है, तो यूआर रीजन में मान लो जो कट ऑफ आपकी जाएगी, तो अगर मैं कहता हूँ कि चलो 290 से 300 के बीच में जो स्टूडेंट है वो सेफ़ हैं, तो अब यहाँ पे 290 से 300 के बीच में नंबर वेरिएशन भी बहुत देखने को मिलेगा। किसी नंबर 291 होगा, 291 वाला भी 0.25 में भी होगा, 0.33 फीट में होगा, तो यहाँ भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर इसमें जो होगा अब उसके चांस बन सकते हैं यूआर रीजन में कि हाँ इतना नंबर हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के नंबर आए हैं उस हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 300 प्लस बहुत ज़्यादा है। 300 प्लस अगर कट ऑफ जाती है समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ है वो। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, ये भी एक प्रकार से ज़्यादा ही कट ऑफ है, पर लोगों के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से बहुत कम मैं बता रहा हूँ, 285 से 290। अगर इसके बीच में अगर ओबीसी की है तो ये आपका सिविल के बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सिविल के हैं कैंडिडेट, सिविल इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके स्टूडेंट हैं वो आपके जो है इस तरीके से जो यहाँ पे हैं वो काम कर सकते हैं, ठीक है, वो अपना देख सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की इसी के आसपास ही खटकेगी, 280 285 मान लो, या मान लो हाँ इसी के आसपास रहेगी, ठीक है। अब यहाँ मैं 5-5 का गैप दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब देखो ये जो कट ऑफ है मैं एक प्रकार का एक्सपेक्टर बना रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि अभी मैं जो डेटा आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपको डेटा रिवील करूँगा, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हम कितना सेफ़ है कितना नहीं सेफ़ है। क्योंकि 43 पोस्ट में कोई एक नहीं बता। देखो यहाँ पे क्या है, टीयर 1 तो हो गया, यहाँ पे टीयर 2 नहीं होना है। अब उसको डायरेक्ट सिलेक्शन के प्रोसेस में लेके जाना है। मान लो वो 1 से 2 गुना या 1.5 गुना 3 गुना बुलाता भी है, तो आप डीबी से बाहर हो जाओगे, तो क्या मतलब है वहाँ पे, तो ये डीबी से बाहर हो जाओगे बहुत लोग। तो अब आपको ये चीज़ समझना है कि अगर यहाँ पे आपके नंबर टीयर 1 में मतलब अच्छे नंबर हैं, 300 प्लस है, तभी आप अपने आपको सेफ समझो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप जाते भी और डीबी से बाहर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सही बताऊँ, सच्चाई बताऊँ, क्योंकि एसएससी में क्या होता है, एसएससी में क्या होता है आपको, एसएससी में क्या होता है, वहाँ पे टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 में जो कट ऑफ बनती है भैया कि जिसका 100 प्लस होगा सेफ हो, अब उसको 100 प्लस सबको ले लेना है, क्योंकि उसको फिर से एग्ज़ाम कराना है। पर यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जब आपका यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप सीधे बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इतना नंबर अगर आपका है तो आप सेफ साइड में हो। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी वाले जो आपके स्टूडेंट हैं वो 280 से 285 के बीच में आपका नंबर
इनका भी मतलब जो है थोड़ा नंबर ऐसे रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि एसटी जो कैटेगरी के हैं, जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके जो मार्क्स होंगे यहाँ पे, एसटी कैटेगरी के जो होंगे 250 से 260 मान के आप चल सकते हो। अच्छा ये वाला जो है थोड़ा यहाँ पे वो हुआ है मिस्टेक। आप इसको मान के चलिए 270 से 280 के आसपास, और इसको मान के चलिए जो आपका 260 से 270 के आसपास मान के चलिए। तो ये मतलब अब ये 250 से जो नंबर कम है, ये नंबर मेरी नज़र में बहुत अच्छे नंबर हैं, पर इससे कम जो है कट ऑफ नहीं जाएगी। 250 प्लस ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कुछ लोग जैसे मान लो डीबी में नहीं जाते हैं, कुछ लोग जैसे इनका सिलेक्शन कहीं पर हो चुका होगा, उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, तब आपके कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे क्या है कि मैं जो डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ इतनी कट जाएगी। तो ये क्वेश्चन है कुछ जो गलत हुए हैं हमारे, वो क्वेश्चन जैसे कि एक कॉम्पैक्शन का वाला गलत हुआ है, फिर मेरा क्वेश्चन लेवलिंग का क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर एक क्वेश्चन ये सर्वे लाइन का। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, कि आपको इसमें क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वे लाइन जो आपकी दी गई, इसका क्वेश्चन क्या होगा कि आपकी जो सर्वे लाइन है, जो डिटेल ऑफसेट के लिए कौन सी यूज़ की जाती है। आपकी टाई लाइन आपकी यूज़ की जाती है, टाई लाइन आपकी यूज़ की जाती है, मैंने चूज किया था, पर इसका ऑप्शन दे रहा है बीच चेन लाइन। आप लोग बताइए कि इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, मुझे लगता है इस पर ऑप्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस पर ऑब्जेक्शन रेज करना होगा तो ऑप्शन इस पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हार्ड बोर्ड एग्जाम्पल किसका है, तो ये फाइबर बोर्ड का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे ऑप्शन बीच चूज हुआ था तो ये गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन एक और गलत हुआ था, सीजनिंग ऑफ टिम्बर का क्वेश्चन गलत हुआ था, जो कि किल सीजनिंग से रिलेटेड था। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि ब्रिक का क्वेश्चन था, ये गलत हुआ था, रॉन्ग क्वेश्चन। फिर एक मेरा क्वेश्चन था ये वाला, जो कि पता था तब भी गलती यहाँ पे हो गई, क्योंकि जब चीज़ें पता होती हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन के गलत चांस। यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर बाई 0.008 था, ये क्वेश्चन हुआ था। फिर एक का फैट किले में कितना होता है, पर तो 20 से 25% होता है, ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आपका था सोम से क्वेश्चन था, देखो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल से क्वेश्चन आपको दिया था इसमें। फिर ये एक स्टोन का क्वेश्चन गलत हुआ था, इसमें बैराइट आंसर था, ये गलत हुआ था। फिर एक था शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वुड अलोंग द फाइबर कितनी होती है, ये क्वेश्चन गलत हो गया था। फिर ऐसे कुल मिला के सीवर का क्वेश्चन गलत हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपका था सर्कुलर सीवर, ये भी गलत हुआ था। फिर एक टिम्बर क्वेश्चन गलत हुआ था। फिर यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग के क्वेश्चन गलत टिम्बर का। फिर यहाँ पे एक कि आपका, अच्छा इसमें क्या है दिक्कत, इस क्वेश्चन में आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि इसमें कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू चेंज द शेप अंडर लोड विदाउट क्रैकिंग एंड रिटेन दिस शेप आफ्टर द लोड रिमूव नोन एज। तो अगर लोड को रिमूव कर दिया जाता है तो फिर से उसको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ मटेरियल इलास्टिसिटी होती है, पर इसमें प्लास्टिसिटी मानना है। क्या इस पे हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दो क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन तो ये लग रहा है, क्या मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ये सही कह रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन जो है आपका शुरुआत में मैंने बताया था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन कहाँ पे है, ये क्वेश्चन था सर्वे लाइन वाला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपको है, आप लोग इसको देख के बताइएगा कि हाँ इस पे क्या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कल ही लास्ट डेट इसकी ऑब्जेक्शन करने की 9 तारीख, अगर होगा तो इस पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। फिर ये क्वेश्चन था, फिर एक क्वेश्चन आपका कौन सा था, टोटल 21 क्वेश्चन गलत हुए थे टेक्निकल में। एक पेचमान वाला मैंने इसको लगा दिया था, समझ में नहीं आ रहा था कि पेचमान निकालने के, लोग तो पोटेंशियोमीटर पढ़े होते हैं, पर इसको मैंने लगा दिया था। फिर एक क्वेश्चन ये गलत हो गया था, मैंने इसको लगाने की कोशिश की थी पर ये गलत हुआ। फिर एक प्लेटिनम कोबाल्ट वाला गलत हो गया, इसमें ऑर्डर चेक हो गया था, इसमें करना था कलर वाला, ये हो गया। फिर एक डेंसिटी इंडेक्स वाला क्वेश्चन था, ये गलत हुआ था। तो टोटल मिलाकर के 21 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे, और ये एक नंबर ऑफ लेयर वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से जो है आप दे सकते हैं इतने ही क्वेश्चन। अब हाँ, अब काम की बात पे आते हैं। काम की बात यहाँ से हमको करनी है कि यहाँ पे देखिए, मैंने जो इसमें 118 लोगों ने इसमें अपना डिटेल भरी है। आपको 118 लोगों को नहीं देखना है कि भैया हम 118 लोग के ऊपर अपनी वो जो है वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं कि अपना हम सर्वे कर दे रहे हैं, नहीं। आपको ये देखना है कि 43 पोस्ट है, उसमें से कितने लोगों के नंबर, लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो 200 से कम नंबर के हैं। ठीक, चलो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन 30% लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 240 से 250 के बीच में हैं।
मतलब कि 250 से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कट ऑफ वो नहीं था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें 118, तो अगर 100 का हम लोग 30% लेते हैं तो 30 निकल के आता है। तो 30 कैंडिडेट आपके ऐसे हैं जो 250 प्लस हैं, जो कि 118 लोगों में ही 250 प्लस हैं। तो किसी भी हाल में आपकी कट ऑफ 250 से नीचे नहीं होगी, इस बात का प्रूफ है ये। क्योंकि 250 से नीचे होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 30 लोग ऐसे ही आपके यहाँ देख लो, जो इतने छोटे से हमने जो किया था उसके अंदर जो है आपके 230 मतलब 30 बच्चे आपके ऊपर हैं, और 43 आपकी टोटल कट ऑफ है, टोटल आपकी वैकेंट है। तो ये कट ऑफ 250 के एबव ही जाएगी, ये इस बात का तो आपका पता है। पर यहाँ पे देखो जो फिर अलग मैंने एक डाला था जिसमें 63 लोगों ने वोट किया, इसमें कहा था कि इसमें क्योंकि 300 नंबर तक था नहीं, तो लोगों ने मैसेज किया भाई हमारे पास मेरे मेरे नंबर तो 285 है, मेरे नंबर 286 है, मेरे नंबर 288 है, 290 है, तो मेरे लिए कोई एक अलग से बनाओ। तो मैंने फिर अलग से एक डाला था पोल, उसमें 40% लोग, मतलब 60 में अगर 60 लोगों ने वोट किया तो उसका 40% अगर हम निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो 24 लोग ऐसे हैं जो कि अगर 63 लोग ही अटेम्प्ट कर पाए थे, इसको वोटिंग कर पाए थे, तो 24 लोग ऐसे हैं जो कि 300 के एबव नंबर हैं, 300 से ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को कुछ ना कुछ तो और ये इंक्रीज करके 250 से और ऊपर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा ना। और 16% इसमें से अगर हम 16% मतलब 60 का 16%, 16 छक्का 16 का अगर परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लो 18, मतलब 18 या 15 लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 290 से 300 के बीच में हैं। तो ये कट ऑफ जो मैंने आपको जो बताई है ना, ये कट ऑफ लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हो सकता है 10-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, जो मैंने बताने को सबको कोशिश की है। इस बात को भी आपको समझना है, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ इन्हीं बेसिस पे बता रहा हूँ कि हाँ कट ऑफ का यह प्रेडिक्शन आपका रहने वाला। बाकी मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने एग्ज़ाम का लेवल देखा था। अगर 300 नंबर लड़के इसमें लेकर आ रहे हैं ना, तो एक समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आप कंपटीशन बढ़ चुका है। आपको भी अपने मतलब समझना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से लड़के मतलब जो है नंबर ला रहे हैं। वो समझ लो 300 नंबर लाने मतलब क्या हो गया कि भैया आप समझ लीजिए कि 90 अगर टेक्निकल है तो ये लोग 80 नंबर कम से कम 85 नंबर तक टेक्निकल में सही कर रहे हैं। और उसके बाद 50 में अगर वो जीएस खेल रहे हैं तो इसमें भी कम से कम 25 नंबर तक जीएस, 30 नंबर तक ये लेके आ रहे हैं सब मिला करके। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने जो कट ऑफ आपको बताई थी वो वाली प्रेडिक्शन की थी कि हाँ एक कट ऑफ कुछ ऐसे आपकी रहेगी, तो आप लोग देखिएगा कुछ कट ऑफ ऐसे ही बनने वाली है। बाकी सिविल की मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे चैनल पे सिविल के ही स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अपना डेटा दिया था, उस डेटा के हिसाब से मैंने ये बताया। बाकी अब कट ऑफ क्या जाए क्या नहीं जाएगी, जो है आपके नंबर, मैं देखो आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा कि अगर आपके नंबर 200, अगर आपके 200 नंबर हैं या 250 नंबर हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर किए हो, आप बस लगे रहो, आप बस सिलेक्शन के करीब हो। अगर आपके नंबर 300 नंबर नहीं बने तो आपको परेशान नहीं होना है, बस अपनी गलतियों को देखना है कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है, मतलब आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कि आप क्यों इतना 300 नंबर नहीं ले पाए। अगर आप 250 के पास पहुँचे हो तो आपके अंदर वो खूबी है, क्यों नहीं आप यहाँ पे ले पाए। 210 नंबर है, 220 नंबर है, 200 प्लस जितने नंबर हो बहुत अच्छा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 260 नंबर, 270 नंबर है, अगर आप सिलेक्शन के करीब हो, बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, बस अपने आप को देखना है कि हाँ ऐसी क्या कमी थी, इस एग्ज़ाम से मुझे क्या सीख मिली, क्योंकि आपको हर एक एग्ज़ाम से सीखना होता है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, जो मैंने कट ऑफ बता रही मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर उस कट ऑफ पे आपका नंबर लाई नहीं कर रहे तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे नंबर कम लाई कर रहे हैं या क्या है क्या नहीं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने जो बातें बताई आपको इसको ध्यान रखना है। बाकी जो नंबर जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है आप लोग उसको देख सकते हैं, दो क्वेश्चन पे लग रहा है ऑब्जेक्शन करने के लिए, बाकी मुझे तो कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा कि हाँ ऑब्जेक्शन करने लायक हो। बाकी आप प्रीवियस कट ऑफ थोड़ा देखोगे तो उसमें जो है लगभग जो कट ऑफ थी उसमें नंबर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, उसमें क्या था 111 कट ऑफ यूआर की थी, 109 कट ऑफ ओबीसी की थी, 100 आपकी एससी की थी, एसटी की 94 थी, और आप देख सकते ओमेन की अलग से बनी थी 102, और एक्स सर्विसमैन की जो होती है 20, और एडब्ल्यूएस की 111। तो इस तरीके से सिविल की थी, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल एसएनटी की और इलेक्ट्रिकल की थी ये कट ऑफ। अब देख सकते हैं ये 2020 में पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ आपकी है। ठीक है, तो इसी एक्सपेक्टेड बेस मैंने जो कट ऑफ यहाँ पे इफेक्टिव बता दी थी कि भैया जनरल के जो भी होंगे आपके जो होंगे वो 290 से 300 के बीच में हैं, और आपके 280 से 290 आपके जो है ओबीसी के होंगे, और एसटी की अगर आप वही बात करें कि जो है आपके 270 280 के बीच में, और आपके 80 वाले 260 270 के बीच में। ईडब्ल्यूएस आपके वही इर्द गिर्द घूमेगी आपके 285 280
के आसपास, ऐसे दोस्त के आसपास में घूमेगी। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपके नंबर अगर हैं तो आप हो सकता है कुछ चांस बन जाए। बाकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें नंबर स्कोर किए हैं। जिनके नंबर 300 प्लस है तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो अब देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है। इस कट ऑफ को आपको दिल पे नहीं लेना है कि मैंने जो बता दिया वही लकीर का फ़कीर, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत, आप लोग कह रहे थे थोड़ा बहुत बताइए कैसे क्या रखता है। मैंने जो डेटा इकट्ठा किया, मुझे जो समझ में आया मैंने उसे बताया है। बाकी आपको इस पे दिल पे नहीं लेना है। आपके नंबर 250 प्लस है, तो आप लोग अच्छे स्कोर किए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक एग्ज़ाम दे चुके हो, अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हाँ कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। आप ज़्यादा परेशान ना हो, अपनी अगली एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।